वंदे मातरम बस स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सतह का टेम्परेचर में। और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और रांची को बड़े तोहफे देने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज होने जा रहा है। पीएम मोदी देवघर में 16,800 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं का महत्व ये है कि लोगों ने खुद अपने घरों में खुशी में दीप तक जलाए हैं। तो देखिए आज का जो दिन है वो इसीलिए खास है देवघर वासियों के लिए, क्योंकि आज बड़ी सौगात यहाँ पर पीएम के हाथों उन्हें मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,000 से भी ज्यादा लागत की करोड़ की रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और निश्चित तौर पर ही जो रूप है, जो स्वरूप है देवघर का, वो बदलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इन योजनाओं का महत्व इतना भी है कि लोगों ने खुशी के चलते अपने घरों में खुद दीप जलाए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो खुशी है वो जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वो कितने खुश हैं, कितने उल्लास में हैं। तो झारखंड को पीएम मोदी की बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास आज किएंगे। तो आज देवघर वासियों को बड़ा दिन उनके लिए है, क्योंकि आज उनको बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि इसको किस तरीके से देखा जाए, आगे क्या कुछ ऑप्शंस है, क्या कुछ विकल्प हैं और कितने इसको महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देखा जाए, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश सिन्हा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। प्रतुल शाहदेव जी, देखिए आज देवघर वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि आज बड़ी सौगात देवघर एयरपोर्ट आज पीएम मोदी उनको देने जा रहे हैं। किस तरीके से देखेगी पार्टी? देखिए, ये एक रेड लेटर डे मानते हैं हम झारखंड के इतिहास में। खास करके संथाल परगना का जो इलाका है वो लंबे समय से आजादी के बाद भी कट ऑफ था। हमारी सरकार ने पहली बार उस गोड्डा तक में ट्रेन का भी एक्सटेंशन दिया और आज प्रधानमंत्री जी 1100 करोड़ के जो एम्स का 250 बेड का है उसका भी एक औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसका वर्चुअल उद्घाटन हो चुका था। और दूसरा जो एयरपोर्ट 400 करोड़ की लागत से बना है और एयरपोर्ट से बाबा धाम की कनेक्टिविटी हो गई पूरे तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बाबा की पूजा अर्चना करेंगे बाबा के मंदिर में जाकर। और इसके अतिरिक्त आप गैस पाइपलाइंस की बात करें या बंगाल से कनेक्टिविटी की बात करें, बिहार से कनेक्टिविटी की बात करें, तो 4 लेन 6 लेन ढेर सारी परियोजनाएं, गैस लाइन की परियोजना है जिनका आज वो आधारशिला रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एम्स और एयरपोर्ट की जो आज हम बात कर रहे हैं, इन दोनों परियोजना का भी जो शिलान्यास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इनका पहला जो ईंट था वो लगाया था और आज ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है वो डिलीवर करने वाली सरकार है। हमने जो किया अपने कार्यकाल में उसका हम उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे संथाल परगना क्षेत्र में आज उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब देवघर एयरपोर्ट से पूरी कनेक्टिविटी पूरे देश और विदेश से शीघ्र इसकी जुड़ जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। और ये जो आप एक तरह से कह सकती हैं कि ये जो टूरिज्म होता है, पूजा से जुड़ा हुआ धार्मिक टूरिज्म, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। और एम्स जो एक हॉस्पिटल नहीं था, हमारी सरकार ने पहले दुमका में भी एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दिया और अब एम्स हम देने जा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने संथाल परगना का चयन किया था, जबकि इसका चयन आसानी से रांची या कोई जमशेदपुर के इलाके में कर सकते थे, लेकिन संथाल परगना का विकास हमारी फोकस में था। इसलिए एम्स जैसे जब अस्पताल हो जाए तो वहां के अब 6 जिले जो हैं, जो बहुत पिछड़े जिले हैं, इसके अतिरिक्त गिरिडीह का जो इलाका है, धनबाद का इलाका है, अब मरीजों को दिल्ली के एम्स में जाने की या रांची के एम्स में आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे एक बहुत बड़ा सौगात वाला दिन मानते हैं। आज राजनीति का दिन नहीं है, आज सभी लोगों को इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री कह रहे कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और कहते भी है कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो राजनीतिक दलों की जो सीमाएं वो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये हमारी सरकार है जिसने शिलान्यास भी किया और जिसने आज उद्घाटन भी किया। जी ठीक। प्रतुल शाहदेव जी, तो राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि आज राजनीति का दिन नहीं है, आज तो सभी को बढ़ चढ़कर स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए।
विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है, कांग्रेस पार्टी इसे किस तरीके से देख रही है? एक बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देवघर वासियों को, ना केवल देवघर के लोगों को बल्कि पूरे झारखंड वासियों को देने जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर राज्य में किसी नई चीज की स्थापना होती है, शिलान्यास होता है, तो ये स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन आशंका यह है कि आज जिस बाबा नगरी में एरोड्राम का प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर रहे हैं, कहीं एक महीना के बाद वो बाबा नगरी का एरोड्राम अडानी के खाते में ना चला जाए, ये शंका है। क्योंकि केंद्र सरकार जिस प्रकार यह योजना बना चुकी है कि 2022-2023 का जो इनकी योजनाएं हैं, कालीकूट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरई, सूरत, रांची, जोधपुर, तमाम एयरपोर्टों का निजीकरण करने का, तो हमें यह भी आशंका लग रहा है कि इतना इवेंट करा के, इतना तामझाम करवा करके जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो एयरपोर्ट सरकार का एयरपोर्ट रहे, प्राइवेट के हाथों में वो एयरपोर्ट ना जाए। ठीक, योगेश सोनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी जो राकेश सिन्हा जी ने बातें कही हैं उनका मैं जवाब प्रवक्ता जो प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे लेना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो साफ ये कह रही है प्रतुल जी कि ठीक है, आपने एयरपोर्ट दिया है, एक प्रशंसनीय कार्य है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, स्वागत भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि आने वाले दिनों में ये अडानी को ना सौंप दिया जाए या फिर ऐसे व्यापारियों को ना सौंपा जाए, प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए इसका। और ये एयरपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट में राकेश जी को इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। राकेश जी को शांत करें। इसकी राकेश प्रशासनिक जी, राकेश जी, आपके एक सवाल का जवाब अभी मैं ले रही हूँ जी, प्रतुल जी। देखिए, ये इनका उतावलापन और इनका जो अंदर का नर्वसनेस है वो सामने सतह पर दिख रहा है। आज का दिन स्वागत करने का दिन है और ये जो उदारीकरण का दौर चला था, ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि पीवी नरसिम्हा राव इन्हीं के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह ने ही जो डीरेगुलराइजेशन का और जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था, जो पेट्रोल और डीजल को भी ये सब्सिडी के दायरे से मुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम किया था, इनकी सरकार ने किया था। तो ये उसी नीति, वही जो नीतियां है उसी के बेस पर आगे काम हो रहा है। और जहां तक एयरपोर्ट के कॉर्पोरेट घरानों को देने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है आज तो स्वागत करने की घड़ी है। जिस दिन कैसी कोई आशंका हो या जिस दिन होगी उस दिन आप बात कर लेंगे। आज तो बाबा को प्रणाम करने का दिन है। सावन 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है और सावन के अवसर पर पूरे देश के श्रद्धालु आज सीधे एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। आज राजनीति नहीं करे साहब, आज बाबा की नगरी पे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और आज हमें एक तरीके से इनका स्वागत करना चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ चीजें दलगत भावना से ऊपर की होती हैं। एम्स का हम लोगों ने वहाँ फाउंडेशन अब स्टोन जो लगाया था, आज एम्स उद्घाटन होकर 250 बेड का हो गया। तो ये कितना बड़ा सौगात है संथाल कि मैंने आपके दुखती रगों पे हाथ डाल दिया है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या आदतें होती है हर एक चीज, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये उदारीकरण के प्रकरण की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है सबसे पहले मनमोहन सिंह से प्रश्न करना चाहिए, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण का सारा खाका खींचा था। लेकिन देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज हम फिर भी एक छोटे इशू के कारण बड़े इश्यूज को छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट और हम आज एम्स की बात नहीं कर रहे हैं, करीब एक 10,000 करोड़ की योजनाएं हैं। 4 लेन 6 लेन बरवाडा तक, फरक्का तक करने की, गैस पाइप फरक्का तक ले जाने की, या उसे चौका तक जोड़ने की, या बिहार को और उड़ीसा को कनेक्टिविटी देने की, एक नया हाईवे बन रहा है 6 लेन तिरपा के थ्रू। तो ये प्रतुल जी, ठीक, राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी, सभी सवालों के जवाब मैं आपसे भी लूंगी, लेकिन हमारे साथ योगेश सोनी जी लगातार। ठीक है प्रतुल जी, ठीक है प्रतुल जी, ठीक है प्रतुल जी, जो संकल्प रहता है हम उसे पूरा करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वक्त दिया, अब थोड़ा वक्त मैं योगेश जी को भी देना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश सोनी जी, किस तरीके से देखा जाए आज बड़ी सौगात झारखंड वासियों को मिलने जा रही है? सौगात मिली है, एयरपोर्ट से सीधे वो कनेक्ट हो गया है। एक समय वो इतना दुर्गम इलाका था कि लोग इलाज के अभाव में मर जाते थे, अब तो वहाँ एम्स, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो सड़क यात्रा हो, चाहे वो ट्रेन के द्वारा कोई ऐसी चीज हो, तो यहाँ पर से एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बेहतर शानदार काम किया और मुझे लगता है जो भी मौजूदा सीट पे
केंद्र सरकार में जो भी हो वो इस तरीके का काम करे तो इससे भारत उन्नति तो होती है, लेकिन इसका नजरिया ये होता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं बहुत महत्वपूर्ण कि हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। बाबा की यात्रा के दर्शन होंगे और प्रधानमंत्री वहां स्वयं कर रहे हैं, जिससे झारखंड सरकार को आर्थिक फायदा होगा। वहां पे पर्यटक आएंगे, वहां पर होटल्स बनेंगे, वहां पर जो चीजें हैं वो होंगी। उसके अलावा यहाँ पर हम भारत तक ये सीमित नहीं रहता, आपको ये भी जानकारी दे दी जाए कि हमारे देश में विदेशी पर्यटकों का भी बहुत आना जाना होता है और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन वहां की यात्रा सुगम ना होने की वजह से पर्यटक कट जाता था, नहीं आ पाता था। ये यात्रा सुगम होने से जितना इन्वेस्टमेंट किया गया उतना गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो पिछड़े हमारे राज्य जिनको हम समझते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे आज तक दशक भर पहले हमारे दिमाग में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको ऐसे और 6-7 राज्यों के नाम ले सकते हैं जिनको हम ये सोचते थे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने अच्छा काम यहाँ पर क्या करा, उन्हीं राज्यों पे ध्यान केंद्रित करा और यहाँ पे डेवलपमेंट करी, जिससे उस राज्य की नहीं पूरे देश की तस्वीर बदलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड जैसे राज्य में ऐसी डेवलपमेंट होना, वहां पे एक तीर्थ स्थल का आगमन होना और प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां पे तमाम श्रद्धालु जाएंगे। यानी तो ये जिस एक बेहतर नजरिए ऑप्शन से योगेश जी, यानी जिस नजरिए से देखा जाता था कि झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर विकास थोड़ा कम रहता है या फिर लोग वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब चूंकि देवघर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उसको लेकर जो विदेशी भी हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, अब उनका भी रुझान जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। निश्चित तौर पर एक आमदनी, रोजगार भी होगा और इससे कहीं ना कहीं जो स्वरूप है झारखंड का और उसको लेकर जो इमेज सेट है वो भी परिवर्तित होगी, वो भी बदलेगी। निश्चित तौर पे झारखंड के विषय में मैंने एक अभी आर्टिकल फाइल करा था आज से 2.5 साल पहले, तो मुझे अच्छे से याद है कि जो झारखंड का आदमी है वो बाहर राज्यों में जाता था, वहां के जो पुरुष हैं वो रह ही नहीं पाते थे क्योंकि वहां रोजगार नहीं था, काम नहीं था। जब आपकी कोई लोकल चीज वहां पर आती है तो वहां पर रोजगार भी खुलेगा, एयरपोर्ट में या तमाम उसके आसपास दुकानें होंगी या डेवलपमेंट होंगे, होटल्स होंगे, तो जो स्टेट के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनको भी इससे कारोबार जो मिले, इससे कारोबार मिलेगा और बाहर से भी पैसा आएगा, पर्यटक आएंगे, बाहरी राज्य के लोग जाएंगे, बाहरी देशों के लोग आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं एक ही बात से बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। और देखिए, जैसा कि मेरे साथी मित्र ने कहा, आज तो बधाई का दिन है, आज तो हमारी शुभकामनाओं का दिन है। हमें उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस चीज पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसे राज्य में एक ऐसी तरक्की का बिंदु जुड़ा है जो हमें कहीं ना कहीं गर्वित महसूस कराता है। ठीक योगेश जी, प्रतुल शाहदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने जिन बातों के बारे में जिक्र किया उनका जवाब राकेश सिन्हा जी उस वक्त देना चाह रहे थे। राकेश जी, आप अपनी बातें कहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। देखिए, जिस देवघर हवाई अड्डे की आज चर्चा भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के, ढोल बजा बजा के कर रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि देवघर हवाई अड्डे की स्वीकृति यूपीए गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई थी, पहला। दूसरा, जो उदारीकरण की बात प्रतुल शाहदेव जी ने किया, ये सही है, ये कहाँ प्रमाण है? कौन सा मनमोहन सिंह ने किया? मनमोहन सिंह ने किया तो कोई दस्तावेज दिखाए कि उन्होंने स्वीकृति दी? उसके बाद राकेश सिन्हा जी, ठीक है, आप अगर बात कह रहे हैं तो प्रतुल जी भी उसका रिएक्शन तो देंगे। ठीक है, आप अपनी बात कहिए ना राकेश सिन्हा जी, ठीक है, आप अपनी बात कहिए। प्रतुल जी, मैं आपको वक्त दूंगी। ठीक है प्रतुल जी, मैं आपको अपना वक्त दूंगी आपका। मनीषा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर यूपीए सरकार में इसकी स्वीकृति हुई तो इससे संबंधित कागज दिखाएं। आप राजा ये आप क्या हो गया, बेगाने शादी में दुल्हा दीवाना हो गए। आज इतना बड़ा हम लोगों ने कार्य किया, इनसे बच नहीं रहा, इसीलिए ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई, अगर ये मनमोहन सिंह के समय में स्वीकृत हो गया तो इन्हें बनाने से किसने रोका? बना क्यों नहीं? ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार ने आज जो कुछ भी किया उनसे इनके होश उड़ गए हैं। और अगर ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह के समय ये स्वीकृत हुआ तो ये बना क्यों नहीं और स्वीकृत भी नहीं हुआ था? अगर स्वीकृत हुआ तो प्रूफ दिखाइए। राज्य की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। अब यही झूठ में 2024 में पूरे देश की जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। झूठ नहीं, झूठ नहीं। ठीक राकेश जी, ठीक राकेश जी, आप ठीक है, आप अपनी बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए शासन काल में
देवघर हवाई अड्डे की प्रशासनिक स्वीकृति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देने का काम किया। ये सही है कि उदारीकरण की नीति यूपीए गवर्नमेंट ने लाई, लेकिन उदारीकरण के तहत हमने सरकारी संपत्ति को बेचने का काम नहीं किया। सरकारी संपत्ति को बेचने का काम नहीं किया। आज पूरा एयरपोर्ट मैंने फिर नाम लिया कि 2022-2023 शासनकाल में केंद्र सरकार तो की ये ये बना क्यों योजना नहीं? है। प्रशासनिक कालीपुर, स्वीकृति दे दी। कोयम्बटूर, कौन सी नागपुर, स्वीकृति दे दी? पटना, मुदरई, सूरत, रांची। राकेश जी, प्रतुल जी कह रहे हैं, राकेश जी, प्रतुल जी का ये कहना है कि ठीक है, स्वीकृति अगर आपकी सरकार में मिली, यूपीए की सरकार में, तो बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ तब तक? क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। स्वीकृति नहीं मिली। अगर स्वीकृति मिली है तो उसका संबंधित दस्तावेज दिखाइए। आपको ये पता होना चाहिए नेशनल चैनल में ये बोल देने से कि स्वीकृति मिली थी यूपीए सरकार में, कहाँ से यूपीए सरकार में स्वीकृति मिली, किस तारीख को मिली, कौन सा दस्तावेज दिखाइए, प्रूफ कीजिए। ऐसे हवा में बयानबाजी ना करें। ठीक है, स्वागत का कदम है, लेकिन आप छाती ऑडियो नहीं आ रहा, पीट डोरा मत पीटिए। आप अपना क्रेडिट मत लीजिए, क्रेडिट मत लीजिए। ठीक है राकेश जी, यानी कि यूपीए, यानी कांग्रेस को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप अपनी पार्टी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं भाजपा नहीं हूँ। हाँ। मैं भाजपा नहीं हूँ। फिर मैंने ये कहा हाँ। कि यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में देवघर एयरपोर्ट, एम्स की प्रशासनिक स्वीकृति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देने का काम किया। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मिली तो किस तारीख को मिली, उसका दस्तावेज दिखाने बोलिए। और क्या सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति मिली, एक ईटा भी नहीं जोड़ा गया। दरअसल ना आज स्वागत का दिन है, लेकिन ये नेगेटिव नैरेटिव करने वाले लोग ना आज भी नहीं बाज आएंगे। और यूपीए शासनकाल में क्या हुआ, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, 4G, चीचा जी, ये सारा लूट खसोट का खेल होता है। यूपीए शासनकाल में तो मुझे याद ही नहीं कि कोई काम हुआ था सरकार का, सिर्फ लूट का काम हुआ था। और आज के दिन बाबा धाम का जब हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी थी, तो साहब बाबा को याद करके आज तो राजनीति ना करे, आज स्वागत करें। लेकिन आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में ये स्वीकृति हुई। अब आप कहेंगे ये भी आपके शासनकाल में बना, आज जो बिल्डिंग बनने वाली है वो भी आप कहेंगे। अगर अच्छा राकेश जी, अच्छा प्रतुल जी, ठीक है प्रतुल जी, ठीक है, 2 सेकंड। राकेश जी, चलिए, आप तो ये कह रहे हैं कि इस पर ये तो स्वागत का कदम है, अगर एयरपोर्ट बना है तो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। निश्चित तौर पर एक जो छवि थी झारखंड की जिसमें विकास नहीं हुआ करता था, कम से कम वो तो बदलेगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट तो वहां पर जाना चाहिए क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में इसको स्वीकृति मिली थी। लेकिन सवाल ये कि अगर मिली थी तो बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ तब तक? इसके अलावा क्या हुआ था ये बता दें। एजेंडा नहीं है ये, मैंने ये कहा इनके अंतर्राष्ट्रीय दामाद रॉबर्ट वाड्रा जो लूट की छूट थी मनमोहन सिंह के साथ, प्रतुल जी ठीक है, वही हुआ था। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं मैडम, लेकिन अगर ये गलत बयानी करते हैं तो मैं आऊंगी ना प्रतुल जी आपके पास, ठीक है, आप तब बोलिएगा, अभी वक्त मैं राकेश जी को दे रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए राकेश जी। तो ये भी टोक रहे थे, आज स्वागत कीजिए, बड़ा हृदय दिखाइए, क्यों आज आप भी क्रेडिट लेने के जबरदस्ती झूठी ओर पे पड़े हैं, काहे का जबरदस्ती का झूठा क्रेडिट। अब आप कहेंगे आपने ही अलग राज दे दिया, अलग राज तो हमारी सरकार ने दिया। अब आप कहेंगे कि जो भी हो रहा वो मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ। और इनका एक नया तकिया कलाम हो गया कि हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि राकेश जी जो झूठ बोल रहे हैं वो सच है, तो इन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति दी, तो बिल्डिंग बनाने से किसने मना किया? चलिए ठीक है प्रतुल जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है योगेश जी। अब यहाँ पर चूंकि देखिए एक आस्था के भाव से भी झारखंड जो है वो जुड़ा हुआ है, एक धर्म के जो श्रद्धा भाव रखते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, बाबा बैद्यनाथ के जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। अब उनके लिए जो यात्राएं हैं वो सुगम होंगी माना जाए, और यहाँ पर और भी ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए निश्चित तौर पे मैंने जैसा कि अपने पिछले चंक में भी कहा कि अगर रोड के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, किसी भी द्वारा जब सुगम यात्रा होती है तो लोग वहां जाना चाहते हैं। हमारे भारत के अंदर ही इतने देशों का समावेश है कि मैं आपको कैसे बताऊं। हमारे यहाँ पर्यटक स्थल से लेके, तीर्थ स्थल से लेके, घूमने फिरने से लेके इतनी चीजें हमारे पास है,
लेकिन हम वहां व्यक्ति इसलिए हट जाता था क्योंकि यहाँ की यात्रा सुगम नहीं थी। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 1.5-2 दशक में, खासतौर पिछले दशक भर में जितनी डेवलपमेंट हम लोगों ने देखी करी और जिस तरीके से चीजें जुड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देती है। देखिए, जब स्वयं प्रधानमंत्री एक तीर्थ स्थल पे जाते हैं और वहां के लिए, वहां की एक एयरपोर्ट से वहां से चीजों की कनेक्टिविटी होती है, तो वहां पे लोगों का जाना शुरू होगा। आप राज्य की स्थिति समझिए, राज्य की स्थिति ये थी कि बाहरी पैसे से ठीक वो है, राज्य चलता ठीक है।